ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, वयम पर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिर्लिंग के इतिहास की श्रृंखला में वयम के पिछले वीडियो में हमने आपको श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह बताया। आज हम आपको भगवान शंकर के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई यह बताएंगे। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वहीं दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। शिवपुराण के अनुसार पूर्व समय में जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए, उस समय महामायावी रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। तब माता सीता की खोज करते हुए प्रभु श्री राम वानर राज सुग्रीव, हनुमान तथा अन्य वानर सेनाओं के साथ रामेश्वरम के तट पर पहुँचे। समुद्र को देखकर प्रभु श्री राम ने कहा, हाय जानकी कहाँ चली गई, वह कब मिलेगी? यह समुद्र अगाध है और वानर सेना इसे पार करने में सर्वथा असमर्थ है। कैलाश को भी उठाने वाला राक्षस रावण महाबली है। लंका भी अगम्य दुर्ग है। उसका पुत्र मेघनाद तो इंद्र को भी जीतने वाला है। इस प्रकार लक्ष्मण सहित श्री राम विचार कर रहे थे। तब अंगदादी वानर अनुचरों ने उन्हें समझाते हुए धीरज बंधाया। इसी अवसर पर महान शिव भक्त श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी और उन्होंने प्यास तृप्त करने हेतु जल मांगा। वानरगण जल लेने के लिए 10 दिशाओं में गए और जल लाकर श्री राम को प्रणाम कर उन सब वानरों ने कहा, हे स्वामी, हम लोग आपकी आज्ञा से शीतल स्वादिष्ट प्राणों को तृप्त करने वाला अत्यंत उत्तम जल लाए हैं। कृपया आप इसे ग्रहण कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर उनकी ओर देखकर स्वयं वह जल ग्रहण करने जा रहे थे। तभी उन शिव भक्त श्री राम को उसी समय भगवान शिव की इच्छा से यह स्मरण हुआ कि मैंने अपने स्वामी परमेश्वर सदाशिव का दर्शन नहीं किया है, फिर इस जल को किस प्रकार ग्रहण करूं? ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव की पार्थिव पूजा संपन्न की और तदुपरांत उन रघुनंदन ने जल का पान किया। उन्होंने आवाहन आदि 16 उपचारों को समर्पित करके विधि पूर्वक प्रेम से शिवजी का पूजन किया। इसके बाद प्रणाम तथा दिव्य स्त्रोतों से भगवान शिव को संतुष्ट कर वे श्री राम उत्तम भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। श्री राम बोले, हे शंभो, हे महादेव, शरण में आए हुए तथा दुखी चित्त वाले अपने भक्त की रक्षा कीजिए। हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले, इस समुद्र का यह जल अगाध है और रावण नामक राक्षस महापराक्रमी तथा अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है। आता अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा यह कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा? हे देव, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य पूर्ण होना दुर्लभ है। यह रावण भी आपका परम भक्त है और अजेय है। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर यह तीनों लोकों का विजेता हो गया है। हे सदाशिव, मैं भी आपका दास हूँ और सर्वथा आपके अधीन हूँ। कृपया मेरी सहायता करिए। इस प्रकार उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना करके और बारंबार उन्हें नमस्कार कर, हे शंकर, आपकी जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वर में इन उद्घोषों से जय जयकार की। इस प्रकार स्तुति कर मंत्रार्थ की भावना करते हुए उन्होंने शिवजी की पुनः पूजा करके उनके आगे नृत्य किया। तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे ज्योतिर्मय महेश्वर पार्वती जी तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण कर तत्काल वहां प्रकट हो गए। इसके बाद श्री राम की भक्ति से प्रसन्नचित्त होकर उन महेश्वर ने कहा, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो।
उस समय सदशिव के रूप को देखकर सभी लोग पवित्र हो गए और स्वयं शिव धर्मपरायण श्री राम ने भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति कर प्रसन्नता पूर्वक शिव को प्रणाम करके रावण के साथ युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की तथा कहा कि हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं, तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप यही निवास करें। उनके ऐसा कहने पर शिवजी वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। उसके बाद भगवान शिव की कृपा से श्री राम ने शीघ्र ही समुद्र को पार कर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी प्रिया माता सीता को प्राप्त किया। पृथ्वी तल पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है। यह लिंग भोग मोक्ष देने वाला तथा सदा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। जो दिव्य गंगाजल के द्वारा उत्तम भक्तिभाव से श्री रामेश्वर नामक शिवलिंग को स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा और अंत में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो यह थी श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा। हमें आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। वयम के अगले वीडियो में हम आपको 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर की जानकारी प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों एवं संस्कारों के विषय में और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए वयम से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय रामेश्वर।